अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों का बेसिक कोर्स जो है वो यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया है। आपको बेसिक कोर्स कंप्लीट करने पे बहुत सी कंग्रेचुलेशंस। आज से हमारा एक एडवांस जो लेक्चर है वो एडवांस कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आज उसकी पहली वीडियो है। वीडियो छोटी सी होगी, 15-20 मिनट की होगी मैक्सिमम, बट ये टॉपिक ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये बताना, इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। अच्छा, आज का जो आपका टॉपिक है वो है मार्केट फ्रैक्टल नेचर के ऊपर। मार्केट फ्रैक्टल नेचर, ठीक। मार्केट फ्रैक्टल नेचर भी लिख लेते हैं आगे, मार्केट फ्रैक्टल नेचर, ठीक। अच्छा, ये है क्या चीज़, इसको समझने के लिए मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ पहले। ये एक पिक है, इसको क्यूब है, ये क्यूब है। पजल आपने ये अपनी लाइफ में देखी होगी, लाइव भी देखी होगी आपने, और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन मेरी तरह हर बार आप लोग फेल हुए होंगे, जितना मुझे लग रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे अब फ्रैक्टल नेचर को समझने वाले हैं। पहले हम इस क्यूब को देखते हैं। गाइज, आप देख रहे हैं इस क्यूब की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह है कि नहीं। ये मैं आड़ी तिड़छी बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मतलब कि इस तरह से बनी हुई है ना, एक क्यूब इसी तरह होता है, तो इस तरह से कुछ बनी हुई है। लाइक ये देखो, इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये अच्छा, मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, ठीक है ना। हाँ, ये इस तरह से एक कुछ क्यूब बनी हुई है, ऐसी बात है। उसके बाद आप देखो तो ये पूरी जो इस क्यूब की जो शक्ल है, इसी शक्ल की और क्यूब्स भी इसके अंदर ये बनी हुई हैं। ये देखो, बनी हुई है इस तरह। ये देखो, नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये देखो, इसी क्यूब की शक्ल की और क्यूब्स भी इसके अंदर ये बनी हुई है। लाइक दिस, अगर ये क्यूब है तो इसके अंदर और भी क्यूब्स इस तरह से बनी हुई हैं, ठीक। अगर और मज़ीद इस क्यूब वाल ये जो पज़ल बनाते हैं उन्होंने हमें और उलझाना होता तो वो क्या करते, वो इसके भी आगे इस तरह से और पीसीस कर देते, है ना, इस तरह करके और पीसीस कर देते। और इन ये पीसीस करने के बाद भी जो ये नए पीस बन रहे हैं इनकी शक्ल भी इस पूरी शक्ल की तरह होती है। इस पज़ल की शक्ल भी, ये जो नई पज़ल इसमें बन रही हैं उनकी शक्ल भी इस क्यूब की तरह ही होती है। ये जो पूरा क्यूब बना हुआ है ये वाला, ऐसी बात है ना। लाइक दिस, अगर यहाँ पे मैं और बनाऊँ तो कुछ इस तरह से, ऐसी बात है ना। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब चलते हैं हम चार्ट पे। यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ आ गया ना। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हमने क्या देखना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं उस टाइम फ्रेम के मुताबिक एक कैंडल बनती है, एक कैंडल बनती है। मिसाल के तौर पे ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक। और अगर आप ये देखो, ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल मिसाल के तौर पे, आप इसको अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बनी हुई है। अब आप इसको जाके देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, यही जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है, अब आप इसको जाके देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखो क्या बना हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक ये कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बन रही हैं। ये जो कैंडल्स मैं बना रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे ये बन रही हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ये तीसरी कैंडल आ गई, ये चौथी कैंडल आ गई, ओके, ये पांचवी कैंडल आ गई, ये पांचवी कैंडल है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाई है। ये जो कैंडल्स हैं मैंने ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये
बनाई हैं, इनको मैं दे लेता हूँ ये वाला कलर। ओके, ये मैंने बनाई है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये वाली जो कैंडल्स हैं मैंने ये बनाई है। आई होप अभी जो है ना वॉइस की डबलिंग नहीं हो रही होगी। मैंने पहले वीडियो बनाई है आपकी, उसमें मेरी वॉइस जो थी वो डबल होके आ रही थी, पता नहीं वो क्या सीन था। चलो खैर, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरह की ये कैंडल्स बनी हुई, ये 1 मिनट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इन कैंडल्स को जब मैं जाके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से बनी होगी। इस तरह से पूरी कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनी होगी। जबकि इस 5 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल को जाके अगर मैं 1 मिनट पे देखूंगा तो इस तरह से 5 कैंडल्स बनती हुई मुझे नज़र आएंगी। ये अगर मिसाल के तौर पे ये बेरिश कैंडल्स हैं, ये अगर बेरिश है मतलब कि ये अगर सेल की कैंडल है, तो ये वाली जो एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाली जो कैंडल बनी है ये भी एक रेड कैंडल होगी। ये भी एक रेड कैंडल होगी। ओके, अगर ये वाली कैंडल्स हैं अपना बेरिश है, रेड की कैंडल है, तो ये भी एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इनका मजमूआ ये जो कैंडल होगी ये भी बेरिश कैंडल ही होगी। इस तरह अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है और इसको हम अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो इस तरह से करके छोटी छोटी करके कैंडल जो है वो बहुत 15 कैंडल्स मतलब कि बनी हुई होगी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस तरह से करके ये कैंडल यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पे एक कैंडल आके ख़त्म हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आगे समझ। तो इस तरह करके मतलब कि कैंडल्स बनी होगी। ठीक, 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है, अगर हम उसको जाके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो 15 कैंडल्स उसी शेप की यहाँ पे बनी हुई होंगी। ठीक, अच्छा, ये मार्केट फ्रैक्टल नेचर है, ये मैंने आपको क्यों बताना चाहा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, आपको मैं एक बार करके दिखा भी देता हूँ, अगर आपको ना मतलब कि हो कि ये सीन है या नहीं, ऐसा होता है या नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने ऊपर से 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे कितना टाइम फ्रेम चल रहा है, कितना टाइम चल रहा है, 8 मिनट चल रहे हैं। ठीक है, 15 से 8 निकालो, 7 बज के, मतलब कि अब तक यहाँ पे 7 कैंडल्स बन गई होंगी। अब तक यहाँ पे 7 कैंडल्स बन गई होंगी। ये चल रहा है 21:15 का टाइम, 21:15 का टाइम, यानी कि 21:01 से 21:15 की ये कैंडल बन रही है। ये जो कैंडल है ये 21:01 से 21:15 की कैंडल बन रही है और इधर टाइम फ्रेम हो गया है 7 मतलब कि इधर मिनट अभी बकाया रह गए हैं। तो अभी इधर जो कैंडल्स बनी होंगी यहाँ पे 8 कैंडल्स बनी होंगी। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये 15 से 30 मिनट की कैंडल है। ये 1 से 15 की नहीं थी, ये 15 से 30 की कैंडल है। सही, 15 से 30 की कैंडल है। यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई, 15 वाली कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है। 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक, ये देखो 23 की बन रही है ना ये, हाँ ये 23 की बन रही है, 23। फिर आगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ तक बनेगी। 30 तक कैंडल बनेगी, 15 से 30 तक की कैंडल यहाँ तक बनेगी। ठीक, यहाँ तक। और अगर हम इसको फिर जाके, ये है 1 मिनट टाइम फ्रेम, और अगर इसको हम जाके 15 मिनट पे देखेंगे तो 15 से लेके 16 से लेके 30 तक की सिर्फ एक कैंडल बनी हुई होगी। अब हमने फ्रैक्टल नेचर को लर्न क्यों करना है, इसका कॉन्सेप्ट हमने समझना क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आओ तो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक कैंडल है, ये वाली ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये डेली टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे छोटी सी छोटी कैंडल भी जो है वो एक दिन में बनी होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगे कि ये एक बहुत छोटी कैंडल है, ये वाली जो है
ये एक बहुत छोटी कैंडल है। ये जो ब्लैक कलर की कैंडल खड़ी है ना, ये वाली, अगर आपको लगे कि ये बहुत छोटी सी कैंडल है, हाँ ये बहुत छोटी सी कैंडल है, मगर इसने भी वही काम किया है जो इस कैंडल ने काम किया है। ये अगर कैंडल छोटी सी है, जो इसमें काम हुआ है वही काम इसमें भी हुआ है। जितनी अच्छा, एक डेली की कैंडल में, एक डेली की कैंडल को अगर हम 1 मिनट पे जाके देखें, डेली की कैंडल को अगर हम 1 मिनट पे जाके देखें तो 1440 कैंडल बनेगी। मतलब कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं ना, तो अगर हम एक दिन की कैंडल को 1 मिनट पे जाके देखेंगे तो 1440 की 1440 कैंडल्स बनेगी, 1440 कैंडल्स बनेंगी। ये मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये फ्रैक्टल नेचर समझाने का मतलब क्यों था। ये कैंडल है ना, ये कुछ इस तरह से बनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस कैंडल की बॉडी है, ऐसी बात है ना, बॉडी वीक, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। ये इस तरह से एक कैंडल है, इस तरह से ये एक कैंडल है। यहाँ पे ऐसी बात है जी, बिल्कुल ऐसी बात है। ये एक कैंडल इस तरह से बन गया आपके सामने। ये वाली जो कैंडल है, इसकी मैंने यहाँ पे ये पूरा एक सिनेरियो बनाया है। ये एक दिन की कैंडल है, ये है एक दिन की कैंडल। लेकिन अगर हम इसको जाके अगर 1 मिनट पे देखेंगे तो ये जो कैंडल है इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा। ये कैंडल जो है, रुक जाए दोबारा ड्रा करता हूँ मैं। ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई होगी, यहाँ पे ऊपर गई होगी, उसने अपना हाई लगाया, फिर कैंडल ने यहाँ पे अपना लो लगाया, फिर कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो गई। इसका कुछ इस तरह से सिनेरियो बना होगा। लेकिन इस तरह से ये जो सिनेरियो बना है इसमें 1440 कैंडल्स हैं। 1440 कैंडल ने अपना मोमेंटम कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है ना। 1440 कैंडल ने अपना जो डाउन का मोमेंटम है वो कुछ इस तरह से दिया है। रुक जाओ, मैं ज़रा इस तरह से सही से ड्रा करता हूँ कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे इसने अपना हाई लगाया और यहाँ से फिर ऐसे करके नीचे आती गई इस तरह करके, और ये पूरा एक ट्रेंड बनेगा, पूरा एक ट्रेंड बनेगा इस तरह करके। और हमने इस पूरे ट्रेंड को, इस पूरे ये जो पूरा ट्रेंड बना है 1440 कैंडल का, हमने इसको कैप्चर करना होता है, ठीक है। हम अगले दिन की कैंडल की प्रिडिक्शन करते हैं कि अगली दिन की कैंडल बुलिश बनेगी या बेरिश बनेगी, मतलब कि अगले दिन की जो कैंडल है वो बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। अगर वो बाय में जाएगी तो उस दिन की जो अगले दिन की जो 1440 कैंडल्स होंगी हम उनकी प्रिडिक्शन करेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनका मूवमेंट जो है वो हम कैप्चर करेंगे। अगर वो बेरिश बनती है, डाउन की बनती है, तो हम 1440 वो जो सेल की कैंडल्स बनेंगी उनमें कुछ सेल की कैंडल्स होंगी, कुछ बाय की कैंडल्स होंगी, कुछ सेल की कैंडल्स होंगी, कुछ बाय की कैंडल्स होंगी, तो हम उनको जो है वो कैप्चर करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए आप सिर्फ इसी तरह ही समझो इसको। मज़ीद इसमें क्या चेंजेस आएंगे, मज़ीद इसमें क्या कुछ होगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी फ्रैक्टल नेचर को आपने यही समझना है जो आपको मैंने बताया है। मार्केट जो है वो फ्रैक्टल नेचर पे वर्क करती है, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।